मोल फ्रैक्शन, मोल आप जानते हैं, फ्रैक्शन आप जानते हैं, मीन्स पार्ट। कितना मोल वाइज यदि बातें करेंगे तो कितना फ्रैक्शन है उसका। सो यू रिमेंबर वन एग्जांपल वेर वी सेड कि मीथेन व्हेन वी बर्न और ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, या कंबशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड 2 मीन्स जो रेड में लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। या तो हम कोई एक केमिकल रिएक्शन ऐसे ले लें, या हम इसको जेनरिक ऐसे बोल सकते हैं कि A प्लस बी दे रिएक्ट, दे आर कंबाइंड। अब वो सोल्यूशन हो या गैसेस फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, A प्लस बी को जब हमने मिक्स किया दे प्रोड्यूस C प्लस D। सो दीज आर 2 रिएक्टेंट्स, दे प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स। और यदि मैं बोलूँ कि A के नंबर ऑफ मोल्स थे Na से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मैं लिखूँगा Nb, और यदि C के लिखूँगा Nc, D के लिखूँगा तो Nd। सो दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट ये कंपाउंड ये हो, मॉलिक्यूल हो, डजेंट मैटर। तो A प्लस B को हमने मिक्स किया, दे प्रोड्यूस अंडर सर्टेन कंडीशंस, दे प्रोड्यूस C एंड D, जिनके मोल्स के नंबर्स हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, C एंड D। तो यदि कोई पूछे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल। यू कैन से द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यदि A के मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, तो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर A प्लस B तो हमने किया था, बाद में ये प्रोड्यूस हुए। अब जब ये प्रोड्यूस हुए तो A B तो बचे ही नहीं। तो हम यदि किसी एक की बात कर लें, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, तो विल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स इन अ सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है, Na, और नंबर ऑफ मोल्स इन अ सोल्यूशन क्या होगा, Na प्लस Nb। तो विल राइट दिस वे Na अपॉन Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B यदि निकालना है तो विल राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मीन्स Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम मास परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो मोल्स की परसेंटेज निकाल ली कि इसका पोर्शन कितना है। अब हमने इसको परसेंटेज में निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो हम इसको फ्रैक्शन बोल दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट परसेंट। तो दिस Na अपॉन Na प्लस Nb। सिमिलरली यदि ऊपर वाले रिएक्शन को आप देखें तो आप क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया निकालो इस रिएक्शन के अंदर, विच इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। तो आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया कितने 1, ऑक्सीजन के 2, तो यू कैन राइट 1 अपॉन 1 प्लस 2, दैट मीन्स इट इज़ 1 अपॉन 3। मोल फ्रैक्शन 1/3 हो गया। यदि लेफ्ट हैंड साइड में 3 यदि चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो रेशो होगा कि अमोनिया उसमें 1 पार्ट होगा आउट ऑफ 3, वेर एज 2 पार्ट क्या होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यदि को लिखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस 2, दैट मीन्स 2/3। तो 2/3 ऑक्सीजन होगी और 1/3 क्या होगा, अमोनिया होगी। ये बोल सकते हैं अमोनिया, सॉरी मीथेन होगी। क्लियर। या मोल फ्रैक्शन को ऐसे समझ लो कि यदि मैं इस तरीके से समझाऊं कि इस पूरे रिएक्शन के अंदर यदि हमको रिएक्शन करना है तो मुझे क्या लेना होगा, मीथेन लेनी होगी 1/3 पार्ट में, और डबल ऑफ 1/3 मीन्स 2/3 मीन्स ऑक्सीजन मेरे को दोनों लेनी होगी। आप ऐसे बोलो 1 मोल इसका होगा, 2 मोल इसके होंगे, या आप ऐसे बोलो जब हम मोल के फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि टोटल में आउट ऑफ इन सोल्यूशन कितने हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड।